देखिए, देश भर के सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जितने भी किसान भाई पीएम आवास योजना की नई फाइनल लाभार्थी सूची का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना 2026-27 की फाइनल लिस्ट जारी कर दिया है। और पहली किस्त की जो राशि है, अब सिर्फ इन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका नाम फाइनल लिस्ट में शामिल होगा। यानी कि अगर आपका नाम इस फाइनल लिस्ट में है तो आपको पहली किस्त की राशि 40,000 रुपया मिलेगा, और ये पैसा आपको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पीएम आवास योजना की फाइनल लाभार्थी सूची आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे आपको पैसा 40,000 रुपया मिलेगा। देखिए दोस्तों, पीएम आवास योजना को लेकर बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारा मैसेज भी आ रहा था। और यहाँ पे पीएम आवास योजना की जो फाइनल लिस्ट है, ये बहुत ही देरी के बाद सरकार ने जारी किया है। यानी कि लगभग 4 से 5 महीने के बाद ये लिस्ट जारी हुआ है, जो कि लाभार्थी बेसब्री से लंबे समय से इस लिस्ट के इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली आपका जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किनको पहली किस्त की राशि 40,000 रुपया मिलेगा और कैसे आप लिस्ट में नाम चेक करेंगे। तो पूरी अपडेट को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को मिलता है डेली ओरिजिनल कंटेंट और सरकारी योजना की हर जानकारी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। देख सकते हैं पीएम आवास पहली किस्त जारी। जी हाँ दोस्तों, पीएम आवास योजना की पहली किस्त की राशि सरकार ने जारी कर दिया है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर नीचे एक और नज़र डालिए। लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना 2026-27 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था और अभी तक पहली, दूसरी, तीसरी किस्त नहीं मिला है, उनके लिए नई जानकारी सामने आई है। देखिए, जिन किसानों ने पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था और जिनको पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त की राशि नहीं मिला था, उनके लिए एक नई जानकारी सामने आई है। देखिए, बताया जा रहा है कि पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में पहली किस्त की राशि भेजने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दिया है। और आगे देखिए, लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। दोस्तों, पहले किस्त की राशि में लाभार्थियों को 40,000 रुपये की राशि मिलती है। और 40,000 रुपये पहली किस्त की राशि सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका नाम 2026-27 की नई लिस्ट में जारी होगा, यानी कि शामिल होगा। तो चलिए देखते हैं लिस्ट में आपको नाम कैसे चेक करना है। दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपडेट निकल के आ रही है। लिखा है वही शहरी योजना के लाभार्थियों के लिए राशि राज्य और योजना के नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। दोस्तों, शहरी जो क्षेत्र है उनके लिए जो राशि है वो अलग हो सकती है। कितना हो सकता है तो आगे हम लोग विस्तार से जानेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है पैसा उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनका आवेदन स्वीकृत है। तो देखिए दोस्तों, सरकार ने बता दिया है कि पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनका आवेदन सरकार की ओर से अप्रूव किया गया है, यानी कि स्वीकृति किया गया है। और उसके बाद देखिए, लिखा है सभी दस्तावेज सही है और बैंक खाते डीबीटी से सक्रिय है, इसलिए आप अपने बैंक खाते और आवेदन की स्थिति जरूर जांच लें। आगे ध्यान दीजिए, लिखा है पैसा जारी होने की प्रक्रिया किसी भी एक निश्चित तारीख पर नहीं होता है। यह राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जियो टैगिंग तथा ऑर्डर शीट पूरी होने के बाद आगे बढ़ती है। सामान्यतः ऑर्डर शीट बनने के कुछ दिनों के भीतर पहली किस्त की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं, यह प्रोसेस है जिसके माध्यम से लाभार्थियों के खाते में पैसा, पहली किस्त की राशि भेजी जाती है। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है सरकार द्वारा पहले आवास प्लस सर्वे, भौतिक सत्यापन, ग्राम सभा सत्यापन और पात्रता की जांच की गई। और इस दौरान जिन लोगों को अपात्र पाया गया है उनके नाम सूची से हटाया गया है। दोस्तों, देख सकते हैं सरकार द्वारा पहले तो आवास प्लस सर्वे जो एप्लीकेशन है उसके दौरान भौतिक सत्यापन, ग्राम सभा सत्यापन और पात्रता की जांच की गई है। और इस दौरान जिन लाभार्थियों को अपात्र पाया गया है उनको न इस सूची से यानी कि लिस्ट से हटाया गया है। और फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है फाइनल सूची में नाम शामिल करने से पहले कई महत्वपूर्ण जांच की जाती है। इसमें आधार सत्यापन, बैंक खाते की आधार सीडिंग, डीबीटी और एनपीसीआई लिंकिंग, आवेदन की जांच तथा डुप्लीकेट आवेदन की पुष्टि शामिल रहती है।
तथा राशि सही लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। दोस्तों, फाइनल सूची में सिर्फ उन लाभार्थियों का नाम शामिल किया जाता है जिनका यह सारा प्रोसेस सही होता है। तो आप लोग अपना एक बार स्टेटस भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में है यानी कि लिस्ट में नहीं है तो वह अपने ब्लॉक विकास कार्यालय, वीडियो पंचायत सचिव या संबंधित विभाग से संबंधित लिखित दस्तावेज दे सकता है और साथ ही राज्य की जन सुनवाई या शिकायत पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। शिकायत के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड तथा आवास से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। जिन लाभार्थियों का नाम अंतिम सूची में होगा उनके लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और सबसे पहले जियो टैगिंग की जाएगी और फिर आधिकारिक लाभार्थियों के घर का निर्माण स्थल का सत्यापन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लिखा है जिन लाभार्थियों का नाम सूची में नहीं है तो वे अपने ब्लॉक कार्यालय, बीडीओ के पास, पंचायत सचिव या संबंधित विभाग में जाकर के लिखित दस्तावेज आवेदन जमा कर सकते हैं और इसके दौरान आपके पास जो है आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, ये सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए और फिर आप आवेदन कर सकते हैं। और अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है कि इसके बाद बैंक खाते की डीबीटी और आधार लिंकिंग की जांच होगी और सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर एफटीओ यानी कि फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर तैयार किया जाएगा और फिर देखिए पहले किस्त की राशि सीधा आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। लाभार्थी अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल या नज़दीकी जन सेवा केंद्र यानी कि सीएससी केंद्र में जाकर के देख सकते हैं। यदि आवेदन सही और स्वीकृत है तो सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही आपको पैसा मिल जाएगा और योजना की पहली किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है और ग्राम सभा के माध्यम से पात्र और अपात्र लाभार्थियों की जांच की जा रही है। जिन लोगों के पास पहले से पक्का मकान है, पहले आवास योजना का लाभ मिल चुका है या अन्य निर्धारित अयोग्यता मापदंडों में आते हैं तो उन्हें इस सूची से हटाया जाएगा, उनका नाम सूची से हटाया जाएगा और फिर सत्यापन पूरा होने के बाद अंतिम सूची जिला स्तर में ग्रामीण विकास विभाग और फिर भारत सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना ज़्यादा प्रोसेस होता है, तब जाके आप सभी को पहले किस्त की राशि मिलती है। तो यदि आपने भी पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है, आपको पैसा नहीं मिला है, तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपने कब आवेदन किया था ये भी कमेंट कर दीजिएगा।